सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे हो रेलवे जेई हो, रेलवे लोको पायलट का पेपर हो, या चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हो, या चाहे एसएससी का पेपर हो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज जितने भी हमने क्वेश्चन पकड़ा है वो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो आज हम टोटल देखने वाले हैं ऐसे 50 क्वेश्चन। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की, जो बेस है हमारे शारीरिक विज्ञान पर, हमारे बॉडी के विज्ञान पर आधारित है आज का ही हमारा प्रश्न। सो सबसे पहला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे के और एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम वाले ही सभी प्रश्न होने वाले हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा। ह्यूमरस हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की। यानी वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंटिंग व बेस्ट नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन के टीके का प्रयोग हम करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, मधुमेह रोगी के लिए उपयोगी साबित होता है इंसुलिन। नेक्स्ट, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। यानी बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी वो पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है। नेक्स्ट, कंडरा किसे जोड़ता है, यानी उसे टेंडन भी कहा जाता है। कभी पेपर में कंडरा पूछा जाएगा तो कभी टेंडन बोला जाएगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। नेक्स्ट, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुइस। उसे लुइस नाम रखा गया था प्रथम परखनली से जो शिशु हुआ था। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका। इंपॉर्टेंट है कि आने वाले रेलवे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। उसे हम प्लीहा कहते हैं। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है उसे प्लीहा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है। क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से, यानी दिल से संबंध है पेस मेकर का। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसे हम रेनिन कहते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो उसमें प्रोटीन रहता है, तो उस प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन नामक एंजाइम करता है। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से संबंधित है गति प्रेरक का। हृदय यानी होता है दिल। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस नामक जो हड्डी है वो पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टिबिया, फीमर और फिबुला ये जो है वो तीनों जो है वो पैर की हड्डी है। बाकी जो ह्यूमरस है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन में सही हो जाएगा ह्यूमरस। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख। यानी मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाते हैं, तो उसी समय हमारे मुंह में लार मिश्रित हो जाते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। सो पाचन की जो क्रिया है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है और ख़त्म होती है छोटी आंत पर। नेक्स्ट, इसमें से कौन पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आरआरबी में 2 बार आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। कार्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यकृत, पित्ताशय और ऑप्शन में जो दी गई आंत, ये तीनों जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा है, कार्निया नहीं है, क्योंकि कार्निया पाया जाता है आँखों में और आँखों का पाचन तंत्र से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोनेनोमीटर का प्रयोग हम रक्तदाब यानी रक्त के प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे रट ले, इसे अच्छे से याद में रख लेना है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है, तो अंग अगर पूछता है तो हम बताएंगे कान, अगर पूछता है कि वो कौन सी हड्डी है तो ऑप्शन में हमें मिलेगा स्टेपीज। सो याद रखें, कान में स्टेपीज हड्डी होता है, अंग कान है और स्टेपीज वहाँ पर हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ca यानी कैल्शियम की। रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की भूमिका सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरआरबी के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। मानव शरीर का दिमाग यानी उसका मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है उस चमड़ा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का एक सामान्य तापमान। और अगर फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो होता है 36.9 यानी करीब करीब 37, कभी कभी ऑप्शन में 37 होता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्निया। नेत्रदान में आँख का जो भाग प्रयुक्त किया जाता है वो होता है कार्निया। नेक्स्ट, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षक भर्ती के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यानी मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? सो वो होती है मस्तिष्क में, यानी हमारे दिमाग के पीछे साइड में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये आने वाले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है?
ये रेलवे के एग्ज़ाम में आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गले में। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन हमें पता होना चाहिए, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने का होता है। मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट हो गया, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है पेपर में। सो वैज्ञानिक का नाम है लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन एसएससी के पेपर में 2 बार आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिनों का। नेक्स्ट, लाल रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। ऑप्शन नंबर सी है, किडनी का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन यानी लोहा, उस वजह से लाल दिखाई पड़ता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार पेपर में आया है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा यानी आयरन। रक्त में पाया जाने वाला धातु है आयरन, जिस वजह से रक्त का जो कलर है वो हमें लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में 2 से 3 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमनी से यानी नस, धमनी से नाड़ी दर मापा जाता है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ। मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है,
मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न को लेके उल्टा सीधा भी कभी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डी। अब जांघ की हड्डी में क्या पाया जाता है? फीमर, यानी हड्डी तो पाया जाता है लेकिन उस हड्डी का नाम होता है फीमर। सो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सी हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। सो ऑप्शन में आपको फीमर मिलेगा। अगर पूछता है कि अंग कौन सा है तो मिल जाएगा जांघ, क्योंकि जांघ में ही फीमर हड्डी पाई जाती है। सो याद में रख ले, अंग है जांघ और जो हड्डी का नाम है वो है फीमर हड्डी, जो सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट है, मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन के द्वारा होता है। मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन जो होता है वो टाइलिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा फीमर। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फीमर, जो कि सबसे लंबी हड्डी है। और अगर अंग की बात करते हैं तो फीमर हड्डी जो है वो जांघ में पाई जाती है। सो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी। नेक्स्ट सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एसएससी के पेपर में पूछा गया था और चांस है कि आने वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, टांग में, क्योंकि टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टांग। सो याद में रख ले, याद करने का तरीका है टी फॉर टीबिया यानी टी फॉर टांग। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य में हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन याद में रख ले, क्वेश्चन आ भी सकता है लेकिन इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आ सकता है, तो इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब है अपने जनरल नॉलेज के लिए कि 72 टाइम यानी 72 बार हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में धड़कता है। तो राइट आंसर 72, हमारा दिल 1 मिनट में इतनी बार धड़कता है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। तो और ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ साइंस के, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। सो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे, जीके की प्रैक्टिस करते रहे। सो मिलता हूँ अब ऐसे ही वीडियो के साथ अगले क्लास में।